रायपुर की बात करेंगे, जहां डीएड अभ्यर्थियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। 2300 पदों पर भर्ती की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बंगला घेरने के लिए यहां पर अभ्यर्थी जो है पहुंचे हैं। पेट्रोल हाथ में लेकर प्रदर्शन के लिए पहुंचे। शिक्षा मंत्री के बंगले के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। 31 दिनों से ही अभ्यर्थी जो है हड़ताल पर है। डीएड अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन ये कर रही हैं। नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के बंगले के सामने धरने पर बैठे हैं। ये धरना सुबह से ही चल रहा है और सैकड़ों अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का आज 31वां दिन है। किसी भी तरीके से अभी तक मांगों को लेकर शासन द्वारा विचार नहीं किया गया है। कारण यही है कि शिक्षा मंत्री का बंगला घेरने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ लोगों के पास जो है पेट्रोल जैसी चीजें भी है। क्या मांगे हैं, क्या कुछ मांग को लेकर बैठे हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है उसमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। कितने दिन से बैठे धरने पे? आज 31 दिन हो गया सर। आज बैठे हुए हैं भूखे प्यासे और अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्या है हाथ में? ये पेट्रोल है सर। क्या करेंगे इससे? अगर हमको नहीं देते, नियुक्ति नहीं देते हैं तो हम खुद पे छिड़क के आग लगा इस तरीके से चीजों से क्या हल हो सकता है? अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। इसके बाद जी बात हो रही है लगातार, शासन भी पॉजिटिव है, तो चर्चा में क्या निकल के आया? सर विभाग ने तो आकर हमारा अनशन तोड़वाए थे, जिसमें उप संचालक बंजारा सर आए थे। और कल के न्यूज में सर ये देखिए, समीक्षा बैठक में मतलब इन लोग 5000 नया भर्ती ला रहे हैं, जबकि पुराना भर्ती बचा नहीं है। इस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संविधान का भी पालन नहीं कर रहे, तो हमें इस शासन प्रशासन से विश्वास उठ गया। इसलिए हम आत्मदाह करेंगे सर अपने आप को। आकाश शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आपने बातचीत की तमाम अभ्यर्थियों से, उनका क्या कहना है, क्या चाहते हैं वो? अब इतने दिन हो गए हैं, बावजूद इसके वो यहां से नहीं हट रहे हैं। कब तक लंबा चलने वाला उनका ये प्रदर्शन? देखिए, छत्तीसगढ़ में सैकड़ों डीएड अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके डीएड के जो शिक्षकों के पद हैं उन पर नियुक्ति दी जाए। उनका कहना है 2300 पद ऐसे हैं जो भरे नहीं गए हैं। ऐसे में उन पदों पर नियुक्ति के लिए वो धरने पर बैठे हैं और आज 31वां दिन था। 31वें दिन सुबह से मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले के सामने वो बैठ गए और पेट्रोल लेकर पहुंचे हुए थे। आपने जिस तरीके से सुना, दर्शकों ने सुना, वो कहते नजर आ रहे थे कि अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं रह गया है। शासन प्रशासन ने पहले उनसे सार्थक चर्चा की थी और ये कहा था कि नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अभी स्थिति निकल कर आ रही है, असमंजस की स्थिति, और अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, इसी से जो है परेशान है, आक्रोशित हैं और धरना लगातार जारी है। और हर एक के हाथ में पेट्रोल का बॉटल है और उनका कहना है कि अगर उनको नियुक्ति नहीं दी जाती है तो वो आत्मदाह करने के लिए विवश होंगे। इस तरीके से काफी कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है। हालांकि अभी भी वो धरने पर ही मौजूद हैं और काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है ताकि किसी भी तरीके से स्थितियां खराब ना हो। सरकार स्तर पर भी चर्चा चल रही है, जो भी सार्थक विकल्प निकल के आता है उस पे जो है आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन अभी तक के जो स्थिति है, प्रदर्शन लगातार जारी है और इनका साफ कहना है डीएड अभ्यर्थियों का कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी उनका प्रदर्शन चलता रहेगा। जी बिल्कुल, और हम ये देख पा रहे हैं कि लगातार उनकी हड़ताल जो है जारी। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आकाश, रायपुर में आज से पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है लागू हो गया है। संजीव शुक्ला रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर बने हैं। 21 थाने कमिश्नरी में शामिल किए गए हैं। सिविल लाइन से लेकर खमारडीह तक जो है ये शामिल होगा। आईपीएस, एएसपी, डीएसपी समेत 42 से ज्यादा अधिकारी जो है जिम्मेदारी संभालेंगे। रायपुर में 3 जोन में व्यवस्था होगी। जोन 1 में रायपुर सेंट्रल, जोन 2 में रायपुर वेस्ट और जोन 3 में रायपुर नॉर्थ होगा। तीनों ही जोनों के इंचार्ज अलग अलग डीसीपी होंगे। आज से कमिश्नरी सिस्टम लागू हो जाएगा और हो ही गया है लगभग, आप समझ लीजिए। और कई सारे थाने हैं जो कमिश्नर के अंडर आएंगे। आकाश शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आज से रायपुर में कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है।
अब लॉ एंड ऑर्डर में कितनी सुधार होगी? और क्योंकि लगातार हम ये देख रहे थे कि राजधानी से और आसपास के इलाकों से चाकूबाजी, चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आ रही थी, तो इस तरह की वारदातों पर, इस तरह के अपराधों पर कितना लगाम लगेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरीके से व्यवस्था बन रही थी, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मांग की जा रही थी। आपको याद होगा कि भुवनेश्वर और इससे पहले डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से कहा था जो बड़े राज्य हैं वहां पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली व्यवस्था होनी चाहिए। जब छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में डीजी कॉन्फ्रेंस हुआ, उस दौरान भी ये बातें जो निकल कर सामने आई थी और इसकी तैयारी भी छत्तीसगढ़ सरकार शुरू से ही लगातार कर रही थी कि राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू किया जाए। लेकिन किस तरीके से व्यवस्था होगी, इस पर लगातार मंथन चल रहा था, उसके प्रणाली पर कोई कितना दायरा होगा उस पर। लेकिन आज से जो है 23 जनवरी से जो है पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था यहाँ पर लागू कर दी गई है और निगम जोन को जो है इस पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था के तहत जो लाया गया है, 21 से ज्यादा थाने इसमें आएंगे, 43 से ज्यादा IPS, DSP समेत अन्य अधिकारी यहाँ पर जो है कार्यरत होंगे और 3 जोन में डिवाइड किया गया है। आने वाले समय में अन्य रायपुर के अन्य इलाकों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अभी रायपुर ग्रामीण पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था से अलग है, जहां पर SP जो है श्वेता सिन्हा को बनाया गया है। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था है। सरकार की सोच है कि पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के बाद जो है जिस तरीके से राजधानी में क्राइम का रेशियो लगातार बढ़ रहा था वो रुकेगा, क्योंकि बड़े रैंक के अधिकारी जो है वो थाने में होंगे, स्टाफ की भी संख्या बढ़ेगी, तो प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग हो पाएगी। और जिस तरीके से अपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है वो पूरी तरीके से खत्म तो नहीं किया जा सकता इसको, लेकिन बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था स्थापित करने और ये जो क्राइम बढ़ रहे हैं लगातार उसमें कमी लाने में एक कारगर कदम साबित होगा। लेकिन चुनौती इस बात की भी है कि इस पुलिस कमिश्नरी प्रणाली व्यवस्था को किस तरीके से ये संचालित करते हैं, अधिकारी जो नए आए हैं वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि पहली नियुक्ति है। तो ऐसे में बेहतर परफॉर्मेंस की इनके पास चुनौती होगी। राजधानी में जिस तरीके से कानून व्यवस्था जो है कई बार ऐसे है जो कि देखा गया कि अव्यवस्थित तरीके से हो गई, चाकूबाजी हो गए या अन्य घटनाएं हो गई, चोरी की घटना, मर्डर जैसे घटना जो आने वाले थे, आपराधिक गतिविधियां बढ़ने लगी थी, तो वो रोक पाने में कहीं ना कहीं ये कारगर कदम होगा। जी बिल्कुल, ये कारगर कदम होगा और वाकई में ये देखने वाली बात होगी कितना सुधार लॉ एंड ऑर्डर में अब होता है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आकाश, तो रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से पहले 15 IPS अधिकारियों का तबादला आदेश जारी हुआ। रायपुर में 15 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर हो चुका है। IPS संजीव शुक्ला बने रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर। IPS अमित तुकाराम कांबले रायपुर नगरीय ADCP बने हैं। IPS उमेश प्रसाद गुप्ता DCP रायपुर नगरीय मध्य। IPS मयंक गुर्जर होंगे DCP रायपुर नगरीय उत्तर। IPS संदीप पटेल होंगे DCP रायपुर पश्चिम। तो IPS इंदु अग्रवाल बनी ACP आजाद चौक रायपुर। IPS दिव्यांग पटेल बने रेल रायपुर SP। IPS विकास कुमार बने DCP ट्रैफिक और प्रोटोकॉल रायपुर के। और IPS राजनाला स्मृतिक DCP क्राइम और साइबर रायपुर। श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा बनी रायपुर ग्रामीण की SP। तो इस तरह 15 ऐसे IPS हैं जिन्हें एक नई जिम्मेदारी के साथ अब आप देखेंगे, जिन्हें नई जिम्मेदारियां मिली हैं कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद। और अब बात होगी बिलासपुर की। तो बिलासपुर से